नमस्कार, मैं हूं शाश्वत और आप देख रहे हैं डेमोक्रेसी फॉर इंडियन। लोकसभा चुनाव समाप्त हो चुका है और एनडीए फिर से सत्ता में वापसी कर चुकी है। लेकिन सबसे बड़ी बात और सबसे बड़ा जख्म जो एनडीए को लगा है और ख़ासकर बीजेपी को लगा है वो अयोध्या से हारने का। ऐसा क्या हुआ कि अयोध्या बीजेपी के हाथ से निकल गई? हमारे साथ पटना की जनता है, आइए उनसे जानते हैं कि उस मुद्दे पे उनकी क्या राय है। अयोध्या जिस पर चुनाव का लड़ा जा रहा था, राम मंदिर का मुद्दा था, भारतीय जनता पार्टी जो 90 के दशक से उठा रही थी, वहाँ शिकस्त उठाना पड़ा है भारतीय जनता पार्टी को। इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, भाजपा जो है से अयोध्या विधानसभा जीती है, भाजपा हारी नहीं है। अयोध्या में तो जीती है भाजपा विधानसभा में। अब लोकसभा की बात कीजिएगा तो अयोध्या पर आप प्रश्न चिन्ह मत उठाइए। अयोध्या तो भाजपा जीती है, उसका मैनिफेस्टो था पहले से कि मैं राम मंदिर बनाऊंगा, बना के करके दिखाया। ऐसा कोई दल का नाम बताइए महोदय जिसने अपना जो है से प्रस्तावना, अपना जो मैनिफेस्टो में दिया उसको पूरा करने का काम किया है। अयोध्या पर उंगली मत उठाइए, अयोध्या जीती है और कुछ पार्टी का अंदरूनी मामला था। नहीं, लोकसभा तो वहाँ से हार का सामना करना पड़ा ना। इस क्यों हार करना, क्या लगता है आपको? एक में अंदरूनी गड़बड़ी थी, वहाँ पर प्रत्याशी चेंज करने के बाद हो रहा था और चेंज नहीं किया गया, जिसके कारण जो है से अयोध्या हार गया जो है वहाँ पर। और विपक्ष द्वारा संविधान बदलने की बात, आरक्षण खत्म करने की बात, इस पर जो है से चुनाव जो है से जनता में वो विपक्षी दल जनता को दिग्भ्रमित करने का काम किया और खटाखट जो है लकटकिया जो है से जो राहुल गांधी का और इंडी गठबंधन का बयान आया, इस पर जनता जो है से उसी को कैच कर लिया और बीजेपी की बात को जो है से जो नेता थे वो जनता को समझाने में फेल हो गए। और कल आप ही लोग मीडिया वाले कि ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। जब ये जनता को समझा देते कि आरक्षण खत्म नहीं होगा, संविधान नहीं बदलेगा, तो वहाँ पर जो है चुनाव जीतता। अच्छा, क्या कमी रह गई थी बीजेपी की तरफ से, आपको क्या लगता है? बीजेपी के आपसी कलह, आपसी कलह बीजेपी। विपक्षी तो अब पूरा हमलावर हो चुकी है। विपक्षी पार्टी कहती है कि जिस अयोध्या के बारे में कहते वहाँ हरा दिए, और इस बार तो आप देख ही रहे हैं कि 37 सीटें समाजवादी पार्टी जीत चुकी है। तो क्या लगता है, यूपी एक बड़ा मुद्दा है। यूपी जैसे राज्य में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा और एनडीए को तो बहुमत मिल गया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी खुद से बहुमत नहीं हासिल कर सकी। आपको क्या लगता है इस बार कितना डेंट लग चुका है? देखिए, इस पर भाजपा विचार कर रही है, मंथन कर रही है, आगे से भविष्य में अपना रणनीति तय करेगी और 2029 का जो चुनाव होगा इसके बाद भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। देश सुरक्षित है, संविधान सुरक्षित है और आरक्षण खत्म नहीं होने जा रहा है। ये प्रोपगंडा है विपक्ष का, क्योंकि कोई मुद्दा नहीं है उसके पास। आज जो है अयोध्या में और उत्तर प्रदेश में लोग जो है से गारंटी कार्ड जो बांटा है राहुल गांधी और समाजवादी पार्टी के लोग लेके घूम रहा है कि 1 लाख मिलेगा, कहीं मिलने जा रहा है क्या? ठग लीजिए, जनता ठगा गया। अब जनता ठगाने वाला नहीं है। आने वाला जो चुनाव होगा, उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव हो या लोकसभा चुनाव में, जनता पूर्ण बहुमत के साथ भाजपा को सरकार बनाने में सफल रहेगी। ठीक है, चलिए ये बताइए कि अयोध्या में जब चुनाव हुआ लोकसभा का, इस बार तो अयोध्या हारना पड़ा बीजेपी ने, क्या लगता है कि क्या कारण रहे होंगे? अरे जो गरीबों का मकान तोड़ा गया वही कारण हो सकता है, और क्या। जो गरीब मजदूर वहाँ पे थे, बसाए हुए थे, उनका सही से आवास नहीं दिया गया, यही कारण हो सकता है अयोध्या में हारे हुए वो। हाँ, क्या बोल रहे हैं? बोलिए। वो अयोध्या में जो अयोध्या से कहा है बीजेपी हार गया, तो हारेगा नहीं। आप गरीबा के पेटवा में लाठी मारिएगा तो आपको क्या कहेगा? रसगुल्ला खा कि भागवे करवा, लाठी से हम ही मारो नहीं। तो वही बात है। नहीं, ठीक है, आप गरीब के तोड़े, अगर आपका जगह था तोड़े, इसमें कोई गलती नहीं। आप उसको मुआवजा देते, रहने खाने को मुआवजा देते, बेचारा मर गया तो तुम भी मरो। यही तो बात है। भले धीरेन्द्र शास्त्री बोलते हैं कि हमको क्या कहते हैं कि दूसरा धर्म से हमको खतरा नहीं है, दोगलो हिंदू से खतरा है, ये बोलते हैं। उनका भी कहना सही, लेकिन वो भूखल मरता है कि और खिलेबू तब ये चलते देश। इसीलिए बीजेपी हारा, ठीक हारा बस। और क्या कहें, मोदी तो ऐसा तेल ले रहा, देश बेचिए रहा, हमरो सबके बेचिए रहा। जब एनटीओ के बेच दिया 25 लाख में पेपर, तो हम सब के आओ, बाकी और सब इंजाम क्या, रेलवे तेलवे तो ऐसी है। तब डॉक्टर के जब 25 लाख में कर दिया क्लियर, सब क्लियर है। आपको क्या लगता है अयोध्या के लिए? हाँ। अयोध्या का मुख्य मुद्दा यही था कि वहाँ के जो मकान तोड़े गए मंदिर को लेके, फिर उसको मुआवजा नहीं दिया गया, उनका कोई ध्यान नहीं रखा गया। और वहाँ के जो लोकल लोग हैं वो भी ऐसा कहा बीजेपी वालों ने कि अयोध्या मंदिर एक अपॉर्चुनिटी है अयोध्या वालों के लिए, वहाँ जॉब की अपॉर्चुनिटीज है। बट वहाँ के जब लोकल्स जाते हैं जॉब लेने के लिए, मेरे भी कुछ फ्रेंड्स हैं वहाँ,
तो वहाँ पे वीआईपी लोगों को वीआईपी जॉब्स मिल रहे हैं, जैसे कि मैनेजर का पोस्ट, या जो लोकल्स लोग जाते हैं उसको वेटर, प्लेट धोना, ये वो कोई भी डिग्री लेके जाओ, वहाँ पे वेटर का जॉब, ये वो बस ये सब छोटा मोटा जो कैटेगरी का जॉब है वही मिलता है। बाकी लोगों को वीआईपी लोगों को बाहर से लाया गया, हायर किया गया, तो अपॉर्चुनिटी के नाम पे वो अयोध्या के लोगों के लिए कोई फ़ायदा नहीं है वहाँ पे, और जो मुआवजा उन लोगों को मिलना चाहिए था वो भी नहीं मिला बिल्कुल। अयोध्या बीजेपी के हाथ से निकल गई, लोकसभा चुनाव में हार हो गई अयोध्या से। क्या लगता है, क्या कमियां रह गई होती, क्या हुआ? अयोध्या में राम लल्ला का मूर्ति का अनावरण जो किया गया, कहीं न कहीं हिंदू समाज में पूरी तरीके से जो भी चीज़ बन जाता है तब गृह प्रवेश होता है। अधूरा राम लल्ला का मंदिर का अनावरण किया गया और ये एक पॉलिटिकल मंच वहाँ बना दिया गया। तो ये कहते थे कि राम को हमने लाया, तब बताइए 21वीं सदी के लोगों को ठगने का, गुमराह करने का काम कर रहे थे ये लोग, मोदी के लोग, कि राम को हमने लाया। अरे राम भगवान है आपके, भगवान ने आपको लाया है दुनिया पर, अब आप भगवान को ले आए। 21वीं सदी के लोगों में क्या मैसेज आप देना चाहते हैं? गुमराह लोग को करना चाहते हैं। तो वहाँ की जनता ने आपको बता दिया कि राम को आप लाए, कि राम आपको लाया, ये तो वोटिंग के जरिए बता दिया। दूसरा, वहाँ मंदिर का जब निर्माण कराया जा रहा था तो उस दरमियान में कम से कम 2000 से 1400 लोगों का घर को तोड़ा गया। तो उन लोगों को अरेस्ट वहाँ के लोगों को अरेस्ट कर देना था, और कुछ मंदिरों को भी ध्वस्त किया गया था। तो ऐसा बनाइए, आप बनाने का कोई बात नहीं, मंदिर का निर्माण होनी चाहिए, मगर मुकम्मल जब पूरा हो जाता तो उसका आप ही करते हैं। तो अधूरे में आप उसका ही कर दिया, आप चुनावी ये फ़ायदा उससे आप लेना चाह रहे थे। मगर अयोध्या वासी ने अपना जो जनादेश दिया है अखिलेश यादव के पक्ष में, वो सारा दुनिया देख रहा है। ये बताइए कि अयोध्या में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा, क्या लगता है, क्या कारण रहे? देखिए, अयोध्या गंगा जमुना तहजीबी की बात करता था, कभी धर्म पे लड़ाने की बात नहीं कहा। भाजपा के लोग धर्म के आड़ में अपना दुकान चलाना चालू कर दिए थे, तो धर्म विरोधी लोग को अयोध्या स्वीकार नहीं किया। ये लोग जय हनुमान बजरंग बली कर रहे थे कर्नाटक में, बजरंग बली गदा चलाए, कर्नाटक से भाजपा खत्म हो गया। अब राम जी तीर चलाए, अयोध्या से बीजेपी खत्म हो गया। तो भगवान भी चाहते कि धर्म पर राजनीति नहीं हो, राजनीति हो काम पर, राजनीति हो रोड के विकास पर, राजनीति हो शिक्षा के विकास पर, राजनीति हो आदमी व्यक्ति के विकास पर। राम और भगवान और ईश्वर अल्लाह, गुरु नानक और भगवान अल्लाह के नाम पर नहीं होना चाहिए। अरे धर्म अपनी जगह पर है, सब लोग हम भी पूजा करते हैं, ये भी इबादत करते हैं, सब लोग अपना अपना काम करें, लेकिन धर्म के आड़ में आप राजनीति कीजिएगा तो यही सबक मिलेगा। अयोध्या के लोगों का हजारों दिलों से शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने अपने धर्म विरोधी लोगों को सत्ता से उखाड़ फेंका। आप क्या कहते हैं, अयोध्या में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा, क्या कारण रहे हैं कि वहाँ पर ऐसा कारण रहा कि हार का सामना करना पड़ा उन्हें? देखिए, सबसे बड़ी बात ये बताना चाहते हैं कि अगर हम बीमार पड़ गए या हमें से कोई व्यक्ति बीमार पड़ गया, हॉस्पिटल चला गया, हॉस्पिटल जाने के बाद वहाँ पर अगर बोलेगा कि मैं सिख हूँ, मुझे सिख का खून चाहिए, मुसलमान हूँ तो मुसलमान का खून चाहिए, तो वो पेशेंट बचेगा नहीं। वहाँ पर जाता है तो बोलता है कोई भी जात का, कोई भी धर्म का हो, बोलता है कैसे भी बचा लीजिए, किसी का भी खून डाल दीजिए। तो कुछ चालाक लोग, कुछ ज़्यादा चालाक और ज़्यादा तेज लोग हम लोग को धर्म में और इसमें बांटने का जो काम किए हैं, इसी पर उसकी हार हुई वहाँ पर। ठीक है, जो 1400 या 20,000 घर को तोड़ के जो 60,000 को वहाँ से लंबित करने का, वहाँ से हटाने का काम किए, वहाँ की जनता वहाँ बता दी उनको कि एक राम मंदिर बना देने से आप बहुत अच्छा काम किए, लेकिन उसके पीछे भी बहुत बड़ा रीज़न था। वहाँ पर 20,000 घर को तोड़ा गया है, तो मान के चलिए आप कि 12 से 15,000 हिंदू का घर होगा, हर घर में मंदिर होगा, वो मंदिर को भी तोड़ा गया है। तो ये क्या कर रहे हैं आप, ये कौन सा राजनीति कर रहे हैं आप? ठीक है, तो आप इस तरह से राजनीति मत कीजिए, आप धर्म पर मत उलझा के रखिए, आप विकास से बात कीजिए ना, आपको फुल सपोर्ट मिलेगा, कोई भी पार्टी हो। स्वास्थ्य से बात कीजिए, शिक्षा में बात कीजिए, सिंचाई में बात कीजिए, मेरे रोजगार के लिए, मेरे एजुकेशन के लिए बात कीजिए। तो हिंदू मुस्लिम और हिंदुस्तान पाकिस्तान और कश्मीर और इसको लेकर मुद्दा उठा रहे हैं आप, ये क्या कर रहे हैं आप? इसी का परिणाम वहाँ के और खाली अयोध्या की जनता को नहीं, पूरे हिंदुस्तान के युवाओं को
हार्दिक बधाई देते हैं कि उन्होंने डिसीजन जो लिया, उन्होंने जो निर्णय लिया, उस पर बहुत हमको गर्व है। ठीक है, उसमें बहुत गर्व है कि जिसको घमंड था, जो मेरे संविधान को चेंज करने का बात करते थे, उनको उनके औकात पे लाकर सीमित कर दिया। ठीक है, बहुत हमको गर्व है। ये थे हमारे साथ पटना की जनता जो अयोध्या मुद्दे पर अपनी बात रख रही थी। अगर आपको हमारा खबर पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।